देखिए यहाँ पहला पद जो है लक्ष्मण मूर्छा का, इसमें आप देख सकते हैं कि तव प्रताप उर राख प्रभु, जय हो नाथ तुरंत, अस कहि आयस पाई पद, बंद चले हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभुपद प्रीति अपार, मन मोह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। इस पद में क्या विशेषता है, भाषा, रस, छंद, अलंकार इत्यादि के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। जैसा कि इसमें आप देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि हनुमान जी की भक्ति व भरत के गुणों का वर्णन हुआ है। पहला है इसमें विशेष, हनुमान की भक्ति व भरत के गुणों का वर्णन हुआ, क्योंकि जब वो मिलते हैं दोनों, तो ना तो हनुमान को पता है कि ये भरत राम के भाई हैं, ना भरत को पता है कि ये हनुमान राम के भक्त हैं। यही वजह है कि वो उनको तीर मार करके आसमान से उड़ते हुए में गिरा देते हैं। लेकिन जब दोनों एक दूसरे से परिचित होते हैं, तो दोनों की भक्ति के बारे में और दोनों के गुणों के बारे में, तो हनुमान को शील गुण, बल इत्यादि के बारे में, उनकी विनम्रता, उनकी शीलता के बारे में पता चलता है, यानी भरत के। और भरत को हनुमान जी का राम के प्रति जो लगाव है, जो भक्ति है, वह पता चलता है। और यह दोहा छंद है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं इसके। देखिए प्रथम और तृतीय तृतीय चरण में कितनी मात्रा होती है? 13-13 मात्राएं। ठीक। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो समझ में आ रहा है? यहाँ पर आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उसे हम दोहा छंद कहते हैं। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, जबकि इससे पहले उनकी कवितावली आपने पढ़ी। कवितावली के जो तीनों पद दिए गए हैं वो ब्रज भाषा में है, जबकि ये रामचरित मानस का लंका कांड है। इसमें यह जो है, यह पूरा का पूरा जो है रामचरितमानस से लिया गया है। और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा इसमें मन महु, पुनि पुनि, पवन कुमार, या देखिए मन महु में म की आवृत्ति है, पुनि पुनि में और पवन कुमार में प की आवृत्ति है, पाई पद में भी प की आवृत्ति है। इसमें इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। पुनि पुनि, चूंकि ये शब्द की आवृत्ति है, इसलिए यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस प्रकार से अगर आपको यह पद आता है और उसमें से शिल्प सौंदर्य पूछता है, शिल्प सौंदर्य में कविता में कौन सा रस है, छंद है, अलंकार है, भाषा है, और इसमें क्या विशेष वर्णन किया गया है, इन बातों को बताया जाता है। तो जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया। अब दूसरा पद है, देखिए वहां राम लक्ष्मणी निहारी से लेकर के मनते नहीं हो, यह 2009 और 2012 में आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या विशेष है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहली बात तो यह चौपाई छंद है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है। आप इसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। यह चौपाई छंद है, और इसमें राम का मानवीय रूप एवं उनके विलाप का मार्मिक चित्रण है। जैसा कि चौपाई में कहा गया है, बोले वचन मनुज अनुसारी, यानी मनुष्य के अनुसार वचन बोल रहे हैं। जबकि हम सभी जानते हैं, रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि राम जो है ईश्वर के अवतार थे, विष्णु के अवतार थे। तो ऐसे में वो मनुष्य के अनुसार क्यों बोलेंगे, उन्हें तो सब कुछ पता है। लेकिन चूंकि वो राम की लीला है, यह उन्होंने जन्म लिया है मनुष्य के रूप में, इसलिए मनुष्य के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। दृश्य बिंब है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी कविता में
जो बिंब होते हैं वो दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब यानी जिसको देखा जा सके, जो लग रहा है कि आप देख रहे हैं, तो उसे हम दृश्य बिंब कहते हैं। जिसे हम केवल सुन सकते हैं उसे हम श्रव्य बिंब कहते हैं, श्रव्य बिंब, उसे हम श्रव्य बिंब कहते हैं। और जब हम आ, ऐसा लगता है कि स्पर्श कर पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, छूने का महसूस कर रहे हैं, तो उसे हम स्पर्श बिंब कहते हैं। समझ आ रहा है ना? तो दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब। और जब कविता में पढ़ करके ऐसा लगे कि इसमें गति हो रही है तो उसे हम गतिशील बिंब कहते हैं, यानी उसमें गतिशीलता है तो हम उसे गतिशील बिंब कहते हैं। तो ये मुख्य बिंब है, इसका आपको ख्याल रखना है। लेकिन यहाँ जो कविता है इसमें केवल दृश्य बिंब यहाँ दिखाया गया इस हिस्से में, इसलिए इसमें ये आपको नहीं लिखना है। ये मैंने केवल आप लोगों की जानकारी के लिए बताया है, इसका आप लोग ख्याल जरूर रखें। करुण रस की प्रधानता है। जब दुख व्यक्त किया जाता है, विषाद व्यक्त किया जाता है, रोना धोना हो, तो ऐसी जगह पर दृश्य बिंब, अरे करुण रस होता है। जब हंसी हो तो हास्य रस होता है। उत्साह, वीरता, युद्ध की बात की जाए तो वहां वीर रस होता है। तो यहाँ चूंकि राम रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं अपने छोटे भाई के लिए, तो इसलिए यहाँ पर करुण रस है। चौपाई छंद है। चौपाई के सभी चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। सभी चरण में, इसमें दो ही चरण होते हैं, सामने आप देख सकते हैं, सभी चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ये आपको याद रखना, लिखना भी है आपको अपनी कॉपी में। 16-16 मात्राएं होती है। मैं आपको दिखा दूं कि इसमें दो ही चरण, जैसे यहाँ उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, एक चरण, और बोले बचन मनुज अनुसारी, इसमें निहारी और इसमें री, अनुसारी, तो दोनों बार री से इसका अंत है। तो यह दो चरण है और दोनों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो इसे हम चौपाई छंद कहते हैं। अवधि भाषा है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, तो इस पूरी रचना में अवधि भाषा है, इसलिए इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। और 3 छंद है मूल रूप से इसमें, दोहा, चौपाई और सबसे अंत में दिया गया सोरठा, ये 3 छंद है। तो ये 3 छंद भी याद रखने हैं आपको। अब इसमें अलंकार कौन से है? इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा ज्यादा दिखाई देती है। जैसे बोले बचन, दुखित देख, बोले बचन में ब की आवृत्ति, दुखित देख में द की आवृत्ति, वन बंद बिछो में ब की आवृत्ति, बच पिघलाई तक, यहाँ ब की आवृत्ति है। तो ब और द की आवृत्ति इसमें बार बार है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई दे रही है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद आप देखिए अगला अनुच्छेद पद, सुत वित्त नारी भवन परिवारा से लेके विशेष क्षति नाई, यह भी 2011 और 2009 में आ चुका है, यह भी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी ध्यान रखें। और यहाँ पर फिर इसका विशेष देखिए क्या है कि ये, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि राम का भ्रातृ प्रेम प्रशंसनीय है। इसमें देखिए यहाँ पर है, सुत वित्त नारी भवन परिवारा से लेकर के नारी हानि विशेष क्षत नाहि, इसमें पूरी पंक्ति में वो ये कह रहे हैं कि भाई के बिना मेरा जीवन बेकार है। जैसे पंख के बिना पक्षी और मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी, तो उसी प्रकार से मेरा भी हाल हो गया तुम्हारे बिना। अर्थात यहाँ भ्रातृ प्रेम है, भाई का जो प्रेम है वो प्रशंसनीय है। फिर यहाँ पर दृश्य बिंब है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप उसे देख रहे हैं, तो दृश्य बिंब है। और जथा पंख तो ही में उदाहरण अलंकार है, उदाहरण दिया गया है यहाँ पर एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति का। जथा पंख बिन से लेकर के मन बिन खरबर फनी करबर कर हीना से लेकर के इस लाइन का, अस विचार ये जागत ताता मिले जगत सरोहर सहोदर भ्राता, और अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, तो ये ऊपर की लाइन जथा पंख से लेकर के और नीचे की लाइन असमम से तुलना की गई है, उदाहरण दिया गया है एक, तो इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार है।
चौपाई छंद है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है। अवधि भाषा है, यह भी फिर पहले ही बताया जा चुका है। यहाँ पर भी रोने की बात हो रही है, दुख व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए करुण रस है। तो जब तक दुख व्यक्त किया जाएगा तब तक वहां पर करुण रस होगा। इसके बाद इसमें अनुप्रास अलंकार है। वही चीजें, जग जाहि बारह बारह बंधु बिन करिबर कर। तो ये एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार दो या दो से अधिक बार जब होने लग जाए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। अगला और चौथा पद देखिए, अब अपलोक शोक सुत तोरा से लेकर के कृपालु दिखाई, यह भी 2009 और 11 में आ चुका है। ये अलग अलग जैसे रीजन भी होते हैं अलग अलग, जैसे दिल्ली है, दिल्ली के बाहर है, या विदेश में जो सीबीएसई के, आप सोचो कि सर बार बार 2009 और 11 में सारी आई थी क्या। इसका ये मतलब है कि अलग अलग सीबीएसई के जो अलग अलग पेपर बनते हैं ना, दो तीन तीन सेट बनते हैं पेपर। तो तीनों सेटों में अगर आप कहें कि देखिए 2009 2011 तीनों सेटों में अलग अलग इसके वो आए हुए हैं अनुच्छेद। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरी की पूरी रचना ये। इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है, समझना है। तो यहाँ पर भी देखिए इसका विशेष देखते हैं कि क्या है इसमें, क्या क्या खास बातें हैं। तो यहाँ जो विशेष है इसे आप ध्यान पूर्वक देखें कि राम की व्याकुलता का सजीव वर्णन है। राम व्याकुल है पूरे उसमें। बचहु न मम बच देखिए यहाँ पर है, उठ किन मोय सिखाओ भाई, और आ गया, जब अब लोग शोक सुत तोरा सही निठुर कठोर उर्मोरा। ये सारी बातें अगर आप देखें तो ये उनको बार बार जगाने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम अपनी माता के अकेले पुत्र हो, तुम ही उनके प्राणों के आधार हो, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, उठो ये सब मुझे बताओ, मैं कैसे ये सब बर्दाश्त करूंगा। ये सारी बातें जो कह रहे हैं, तो इसके आधार पर इसमें कहा गया है कि राम की व्याकुलता का सजीव वर्णन है। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने सामने प्रत्यक्ष तौर पर यह देख रहे हैं कि राम बहुत ही व्याकुल है, बहुत ही भावुक है, कैसे अपने भाई को जो कि मूर्छित है उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। दृश्य बिंब है वही, लगभग इसमें पूरी रचना में दृश्य बिंब आया है, क्योंकि रामलीला में जब पाठ होता है तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, सब कुछ आपके सामने दिखाया जाता है। तो पढ़ करके भी ऐसा लग रहा है कि आप इसे देख रहे हैं। अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग, चौपाई व सोरठा, जैसा कि इसमें दूसरा नीचे दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि इसमें तीन ही छंद है, दोहा, चौपाई और सोरठा। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, मैंने ऊपर लिखा है ना, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं। ये देखिए पहले अनुच्छेद में ही मैंने लिखा है कि प्रथम, ये यहाँ देख सकते हैं, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं। लेकिन अगर आप इसको पलट दें तो यही सोरठा हो जाएगा यह, क्योंकि इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं हो जाती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं हो जाती हैं, जबकि द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हो जाती हैं। यहाँ देखिए, ये मैं इसको कर देता हूँ, जैसा कि पलट करके इसको अगर हम यहाँ से इसको ऐसे करते हैं, तो द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं, तृतीय और प्रथम और तृतीय चरण है। हाँ। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, तो ये उसका उल्टा हो गया है। तो यहाँ पर आ, हो गया आपका सोरठा छंद। तो ये इसमें दो छंद हैं इस जगह पर, दो प्रयोग हैं। एक ये चौपाई छंद, और दूसरा ये सोरठा, यहाँ लिखा भी है सोरठा, आप देख सकते हैं, यह भी 2011 में आया हुआ है। तो ये सोरठा छंद है। करुण रस है, जैसा कि पूरी रचना में निम्नलिखित के अनुसार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तात तास तुम त की आवृत्ति, बहुविधि ब की आवृत्ति, सोचत सोच स्रवत सलिल स की आवृत्ति, प्रभु प्रताप प की आवृत्ति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फिर से अनुप्रास अलंकार है। राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार है, क्योंकि उनकी आंखों को किसके समान बताया गया है, कमल के समान।
तो यहाँ समानता स्पष्ट नहीं बताई जा रही, बल्कि राजीव दल के समान लोचन है या लोचन के समान राजीव दल है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। यानी दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, किसी को किसी से कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन जब हम किसी एक उपमेय और उपमान में से किसी एक को कम आंकते हैं तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। लेकिन जब उपमेय और उपमान एक जैसे प्रतीत होते हैं तब यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इस तरीके से आपने देखा। अब ये पांचवा, हर श्री राम भेटऊ हनुमाना, इसमें यहाँ से लेकर के तबही ताहि लई आवा तक देखें आप, तो यहाँ जो विशेषण है, विशेष है, यह विशेष आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा और नीचे कर लें। और लक्ष्मण, लक्ष्मण के ठीक होने पर वानर सेना में जो उल्लास खुशी का जो माहौल होता है उसका वर्णन किया गया है। अवधि भाषा है, चौपाई छंद है। प्रभु परम तपहि ताहि में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। यह अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से देखते हैं घटनाक्रम में तीव्रता, यानी बहुत तेजी से तीव्रता की बात की गई, बहुत तेजी से काम हुआ है। हनुमान जी वहां गए और लेकर के संजीवनी बूटी आए और फटाफट वो लक्ष्मण जी को वो संजीवनी बूटी पीस करके पिला दी गई और वो जीवित हो उठे, होश में आ गए और फिर तुरंत ही सुसैन वैद्य को लंका में छोड़ दिया हनुमान जी। तो बहुत तेजी से सारा काम बता दिखाया गया है, इसलिए यहाँ घटनाक्रम में तीव्रता है, क्यों भाई रात को गए और सुबह होने से पहले आ गए। तो इस प्रकार से घटना क्रम में तीव्रता है। अगला है, यह वृतांत दशानन सुनऊ से लेकर के रहे सुखाई तक। यहाँ आप इसको देख सकते हैं। इसका विशेष क्या है कि रावण के दुख का सुंदर चित्रण किया गया है। रावण अब दुखी है क्योंकि लक्ष्मण भी जीवित हो गए हैं, राम व्याकुल थे वह भी अब खुश हो गए हैं, उनकी पूरी की पूरी वानर सेना प्रसन्न हो गई है, इसलिए यहाँ पर रावण दुखी है। तो रावण के दुख का सुंदर चित्रण किया गया है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कुंभकर्ण के लिए काल की उत्प्रेक्षा प्रभावी, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय कि मानव काल देह धरि बैसा, मानव, तो इसके लिए जो तरीका है उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचानने का, वो देखिए इसमें होता है। मैं आपको लिख के बता देता हूं। मानव, मानव, ये शब्द आते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। मानो, मानो और मनो, ये हो गया। फिर इसी ज से बना हुआ है जानो, जनो, एक ही जैसे शब्द है, देख ध्यान रखना आपको। जनहु, जानहु, ये शब्द जहां पर भी आते हैं ना, ये सब जगह पर मनो, मानो, मनो, जानो, जनो, जानहु, जानहु, जानहु और ये दो है, जनहु और जानहु। तो ये चार चार शब्द हैं, यानी कुल 8 शब्द हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 शब्द जहां पर प्रयोग होते हैं किसी रचना की पंक्ति में, तो वहां पर सीधे सीधे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसलिए ये सबसे आसान तरीका है इसको पहचानने का, कि जब भी किसी काव्य पंक्ति में मनहु, मानहु, मानो, मनो, हाँ, मनो, जानो, जनो, जनहु, जानहु आए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसा कि यहाँ पर मानहु काल देह धर बैसा, तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अवधि भाषा है, जैसा कि सब में आप जान ही चुके हैं। चौपाई छंद है, यह भी, इसमें कोई बदलाव नहीं है। सिर धुनना व मुख सूखना, ये मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। तो कविता में भी मुहावरे का प्रयोग है, इसलिए इसको भी आप ध्यान रखें। तो ऐसी चीजें जरूर ध्यान रखा करें ताकि परीक्षा में आप आसानी से इनको हल कर सके। अगला दोहा है,
ये सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। यहाँ प्रथम और तृतीय ये प्रथम चरण है, आप देख सकते हैं, और यह द्वितीय चरण है, और फिर यह तृतीय चरण है। ये देखिए एक रंग में जो है, ये प्रथम और द्वितीय चरण 13-13, प्रथम और तृतीय चरण 13-13 मात्राएं, और ये द्वितीय और चतुर्थ चरण जो है 13-13 मात्राएं। तो इसमें दोहा है, और इसको देखिए, इसमें विशेष जो बताया गया है, आप इसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। क्या कहता है कवि इसमें, क्या बताया गया है, ये आपको ख्याल रखना है। यहाँ देखिए, रावण की व्याकुलता तथा कुंभकर्ण की वाकपटुता का पता चलता है इससे। कुंभकर्ण कितना वाकपटु है, यानी सारी बातें वो पूछ लेता है अपने भाई से कि ऐसा क्या हुआ जो तुमको किसी से युद्ध करना पड़ गया, तो वो सारी बातें जाते, इसलिए कुंभकर्ण की वाकपटुता की बात यहाँ की गई है, जबकि रावण व्याकुल है। अवधि भाषा का प्रयोग है, चौपाई छंद है तथा चौपाई तथा दोहा छंद। चौपाई यहाँ नहीं है, ये इस वाले में है, कथा कही, ये ये ध्यान रखना, यहाँ पर चौपाई है ये, और ये दोहा है। ऊपर चौपाई और सोठा था, यहाँ पर चौपाई और दोहा है। तो ये चौपाई तथा दोहा छंद है, और इसके वो बता ही चुका हूं मैं पहचान का। वीर रस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, कहा गया है, सुनि दस स्कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। ये इसमें नहीं है, वीरस वीरस यहाँ पर है, दुर्मुख सुर भट अतिकाय कंपन भारी अपर महोदर वीरा। ये सब समर की बात कर रहा है, युद्ध की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वीर रस का प्रयोग किया गया है। महा महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संवाद शैली है, क्योंकि दोनों भाई आपस में बातचीत कर रहे हैं, जब भी दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही हो तो वहां संवाद शैली होती है। कथा कही अतिकाय कंपन में अनुप्रास अलंकार है, इसका आप ख्याल रखेंगे, सबसे आसान है होता है अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार से आज हमने इस रचना में क्या क्या विशेष है ये पढ़ लिया है। इसी के साथ मैं आज का एक पाठ समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमें जाना है अध्यापक दिवस मनाने के लिए। तो ये बोध संबंधी प्रश्न है, ये आपको आपके कक्षा कार्य में मिल जाएंगे, आप इनको ध्यान पूर्वक पढ़ लेना, लिख लेना, और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सारा काम जितना भी आपको कराया गया है उसे आप पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे, यही आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद।